मायावती जी को लेकर कोई चर्चा हुई है कि क्या उनको सम्मिलित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? नहीं जी, हम तो मायावती जी का विरोध करते ही नहीं है। अब जब इसने मतलब मोदी जी के कहने से समर्थन भी वापस ले लिया, गठबंधन खत्म कर दिया 24 मई की जो बात। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है, आपको लग रहा है पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाँ, वो तो अगर किसी की भावना से वो टकराएगा आदमी तो उसे नुकसान पहुंच जाएगा। आज कुछ बात की है कि टिप्पणी करनी है नहीं करनी है अखिलेश जी ने अंदर? हाँ, ये मैंने कहा। क्या कहा? टिप्पणी मत करना। करीब करीब 60 सीटों पर समाजवादी पार्टी का दावा है और ने कहा है आज हाँ, और गठबंधन में सीटें जाएंगी। मतलब 20 सीटें गठबंधन में जाएंगी, 60 अखिलेश। 60 पे बनाए रहे अपना। तो समाजवादी पार्टी की 3 दिवसीय बैठक का समापन, आखिर क्या कुछ निकला इन बैठकों में? नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारी मौजूदगी सपा कार्यालय पर है और हमारे साथ तमाम वो जो विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं जो आज बैठक में सम्मिलित हुए अखिलेश यादव के साथ। उनसे मैं बातचीत करूंगा, समझूंगा आज बैठक में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ चीजें हुई हैं। आप लोग बैठक में थे अंदर, क्या कुछ हुआ है? बूथ कमेटियों के बारे में बताया गया। बूथ अध्यक्ष जो थे उनसे बूथ कमेटियों के लिए कहा गया और आने वाले समय लोकसभा के लिए सभी लोगों को तैयार किया गया कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा वोट बढ़वाने का काम करें और नई सूची जो आ रही है उसमें सबको तैयार करके सब बूथों पे काम करना है और लोकसभा चुनाव किस तरीके से जिताया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमारे प्रत्याशियों को किस तरीके से मिल सकें, उन पे फोकस किया गया। अखिलेश जी ने ये कहा है, आज 403 विधानसभाओं के टोटल ज़्यादातर अध्यक्ष यहीं थे। सबसे अलग अलग विस्तार से बात करी गई है और सबसे ज़्यादातर जो है बूथ कमेटी पे जोर दिया गया है और सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है इसलिए दिया गया है कि भाई ये जो वोट बढ़ी हैं या कुछ कटी है, इन पे जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाए और अपने अपने बूथों को ज़्यादा से ज़्यादा जिताने की कोशिश करें और लोकसभा चुनाव जो 2024 का है उसमें समाजवादी की जीत ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज करा जाए। और भी तो कहाँ से आए हैं? हम लोग मिर्जापुर से आए हैं। तो क्या कुछ इंडिया गठबंधन को लेकर शेयरिंग का जो बात चल रही है, सीट शेयरिंग की, उसके बारे में कुछ चर्चा हुई? अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर निर्भर है, वो जैसा निर्देश देंगे उसके द्वारा हम लोग चर्चा हुई है बैठक में आप लोग से आज? हमारे विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अंदर गए थे, वहाँ पर जो चर्चा हुई है अभी विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात। तो देख सकते हैं आप तमाम जो हैं लोग जो सम्मिलित थे। क्यों चर्चा इस बात की हुई है जो शेयरिंग को लेकर? नहीं, उस पर कोई हम कमेंट नहीं कर सकते। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। बूथ कमेटी पे फोकस किया गया मेन तो। मायावती को लेकर कुछ बातचीत? नहीं, ऐसा कोई किसी विषय पे कोई बात नहीं हुई, बात सिर्फ बूथ स्तर पे हुई है। और भी देखिए तमाम नेता हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं। आप थे बैठक में अंदर? मायावती जी को लेकर कोई चर्चा हुई है कि क्या उनको सम्मिलित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? नहीं जी, हम तो मायावती जी का विरोध करते ही नहीं है। अब जब इसने मतलब मोदी जी के कहने से समर्थन भी वापस ले लिया, गठबंधन खत्म कर दिया 24 मई की जो बात। इंडिया गठबंधन है उसकी बात कर रहा हूँ, क्या उसको लेकर बातचीत हुई? बातचीत चल रही है। अखिलेश जी ने बताया आज? उम्मीद नहीं, अखिलेश जी ने कुछ नहीं बताया। और उसके लिए लेकर जो आपका सीट शेयरिंग है, कांग्रेस के साथ कितना सीट मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, उसको लेकर कुछ बात? उसमें हम संतुष्ट हैं। कांग्रेस जो है अब अपने हिसाब से सभी को सम्मान दे के चल रही है। और देखिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग तस्वीरें में दिखा रहा हूँ ये पार्टी ऑफिस की। आप थे बैठक में, आपसे बात हुई है और सिलसिला जो है लगातार क्या कुछ हुआ है बैठक में? सर आज बताएंगे बैठक में क्या कुछ हुआ है, अखिलेश जी ने क्या कुछ निर्देश दिए? बैठक में बूथ अध्यक्षों की तैयारी हो रही है, उसमें कमेटी जमा करने वाली बात। गठबंधन को लेकर कुछ चर्चा हुई है क्या, सीट शेयरिंग वगैरह को लेकर? हाँ, गठबंधन की इतनी कहा कि इंडिया गठबंधन है, बस यही कहा। मतलब कुछ बसपा को लेकर मायावती आ रही हैं या नहीं आ रही हैं साथ? अभी मायावती का कोई जिक्र नहीं किया। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई? कोई जिक्र नहीं किया। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है, आपको लग रहा है पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाँ, वो तो अगर किसी की भावना से वो टकराएगा आदमी तो उसे नुकसान पहुंच जाएगा। आज कुछ बात की है कि टिप्पणी करनी है नहीं करनी है अखिलेश जी ने अंदर? हाँ, ये मैंने कहा। क्या कहा? टिप्पणी मत करना, इससे इनसे बयान। अखिलेश यादव ने ऐसा कोई निर्देश दिया? हाँ, कि ये बयानबाजियों से बचने के लिए कहा है। तो देख सकते हैं आप, ये सब वही नेता हैं जो आज इन बैठकों में सम्मिलित हुए हैं। आप थे अंदर बैठक में? तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम नेता हैं जो निकले हैं बाहर और अब चर्चा चल रही है उस बैठक की। तो फिलहाल मोटा मोटा 3 दिन की बैठक थी
वो समाप्त हुई है। सिलसिला लगातार नेताओं का निकलने का हो रहा है। क्या कुछ हुआ है बैठक में? आप लोग आज बैठक में थे? हाँ, आज विधानसभा अध्यक्षों की बैठक थी। जी, क्या कुछ हुआ है बैठक में? हाँ, तैयारी के लिए बात हुई कि 2024 पार्लियामेंट चुनाव के लिए। कितनी सीटें जो है शेयरिंग में मिल रही है इंडिया गठबंधन में, इसको लेकर कुछ अखिलेश यादव ने बताया है? अब वो बताया करीब करीब 60 सीटों पर समाजवादी पार्टी का दावा है और ने कहा है आज। हाँ, और गठबंधन में सीटें जाएंगी। मतलब 20 सीटें गठबंधन में जाएंगी, 60 अखिलेश 60 पे बनाए रहे हैं अपना प्लान है। प्लान है। अच्छा, अखिलेश जी ने कहा है। जी जी। और मायावती जी को लेकर कुछ चर्चा हुई है? हाँ, अब ये नहीं, उनकी चर्चा नहीं हुई। अगर गठबंधन में शामिल होती हैं तो ये कुछ अपनी में से छोड़ेंगे, कुछ कांग्रेस छोड़ेगी, कुछ उनको भी सीट देगी। अखिलेश यादव ने कहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। ये आपका पर्सनल। जी जी। और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कुछ बातचीत हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई। संगठन को मजबूत करने के लिए बात हुई, संगठन पे चर्चा हुई, लोगों को जागरूक किया गया कि विधानसभा कमेटी दुरुस्त हो, बूथ कमेटी दुरुस्त हो और लोग लग जाएं चुनाव की कहाँ तैयारी। से आप? कौन सा क्षेत्र है? हम गोंडा से आए। गोंडा आपका क्षेत्र है? हाँ जी। विधानसभा क्षेत्र। हाँ, विधानसभा गोंडा है। कैसरगंज लोकसभा। मतलब मोटे तौर पे अखिलेश जी का मैसेज है कि 60 सीटों पर लड़ाई का मन है, 20 में गठबंधन लड़ेगा। जी जी। तो देखा आपने कि किस तरह से ये वही नेता हैं जो उस बैठक में मौजूद थे और अखिलेश यादव ने कुछ बड़ी बातें कही हैं, जिसमें सबसे प्रमुखता से जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव 60 सीटों पर लड़ने का मन बना रही है और 20 सीटों में कांग्रेस और आरएलडी को चुनाव लड़ना होगा। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ यूपी तक।